गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती से। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये जो मैंने सारे सकुलेंट लगाए थे, जो कुछ स्वाति जी ने भेजे हैं और कुछ उषा युवराज जी ने भेजे हैं मुझे गिफ्ट के तौर पे। तो इनके अपडेट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हर एक प्लांट देखिए, इसके लीव जो होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि पूरा गार्डन में अगर सकुलेंट ना हो तो वो गार्डन थोड़ा सा अधूरा सा दिखता है। तो चलिए, इससे शुरुआत हो गई मेरे गार्डन में सकुलेंट की, क्योंकि पिछले साल तो मैंने सकुलेंट मंगवाए थे, लेकिन कुछ मेरे यानी काम होने की वजह से वो सारे प्लांट में बचा नहीं पाई। और अभी तो ये मेरे सकुलेंट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो इनको देखकर आपको कैसा लगता है? तो थोड़ी-सी ये जो इंडोर प्लांट की शॉपिंग थी, जो मैंने स्वाति जी से प्लांट बुलवाए थे, तो वो मुझे लगाना रह गया था। तो ये देखिए, ये मिट्टी जो है, तो ये है जिसमें वाइट आपको दाने दिख रहे हैं, ग्रैन्युल दिख रहे हैं, वो है सकुलेंट की। और ये है फ्लावर वाली जो भी प्लांट होते हैं, तो उनके लिए मैंने सॉइल मिक्स मैंने पूरे एक-एक बोरी ऐसे बना कर ये रखी है। तो जब भी मुझे प्लांट लगाना होता है, तो मेरे सारा ये मटेरियल डाला हुआ पूरा सॉइल मिक्स तैयार ही रहता है। अगर आप ये काम कर लेते हो, बहुत ईज़िली आपके लिए भी गार्डनिंग हो जाती है। तो ये जो विंटर की सीडलिंग है, छोटी-छोटी है, तो इस वजह से मैं इन छोटे-छोटे पॉट में इन्हें लगाऊँगी। क्योंकि कोई अगर छोटा प्लांट होता है, तो बड़े से अगर प्लांट में आप लगाते हो, तो वो ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ही मर जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ 20-20 या 25-25 रुपए में मुझे ये सैपलिंग मिली थी और ये है बिगोनिया की सैपलिंग। तो चलिए, बस इसे जैसे सॉइल को हम थोड़ा भी नहीं कुछ करेंगे और जैसा है वैसे ही लगने देंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ़ कोकोपीट है और इस वजह से क्या होता है, अगर आप पानी भी नहीं डालते, लेकिन कोकोपीट की वजह से उसकी जो रूट होती है वो बिल्कुल मॉइस्ट रहती है और आपका पौधा यानी पानी ना डालने पर भी कुछ दिन रह सकता है, अगर आपका ध्यान ना रहे तो। मैं तो पानी की हर वक़्त ध्यान देती हूँ किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक बार मैं सुबह का वीडियो बनाऊँगी कि मैं अपने प्लांट को किस तरह से पानी डालती हूँ और मुझे कितना वक़्त लगता है हर एक प्लांट को। तो मेरे छोटे-छोटे गमले होते हैं, इसलिए मुझे रोज़ ही पानी डालना पड़ता है। एक भी दिन अगर मैं पानी नहीं डालती हूँ, तो सारे जो पौधे होते हैं वो ऐसे मुरझाए से दिखते हैं मुझे। और मेरी जो मिट्टी है वो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी है मेरे प्लांट की, इस वजह से मुझे उनमें रोज़ ही पानी देना पड़ता है। तो कुछ सब्सक्राइबर पूछते हैं कि हम पौधों को पानी कब देना है? तो ऐसा कोई वक़्त नहीं होता कि पौधों को पानी कब देना है। ये आपको इतना तो समझ ही जाना चाहिए कि पौधे को कब पानी की ज़रूरत होती है। जब ऊपर की सॉइल पूरी ड्राई हो जाती है, तभी आपको उनको उनमें वाटरिंग करनी है। तो इस तरह से सभी प्लांट को बिल्कुल एक ही वक़्त पे पानी ही देना चाहिए, ऐसा नहीं। जैसे प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से आपको वाटरिंग करनी है। तो इतना बड़ा गार्डन आप कैसे सँभालते हो? तो बिल्कुल देखिए, ये सारी मिट्टी भी तैयार रहती है, पॉट भी मेरे पास तैयार रहते हैं और जो इनमें पत्थर रखने के होते हैं, वो भी मैं तैयार रखती हूँ। और ये स्वाति जी ने मुझे कुछ अमेरिकन हिबिस्कस भेजा है और जितना ये छोटा प्लांट होता है, तो वो उतना अच्छा हमारे पास सर्वाइव करता है। यानी गुड़हल का जो प्लांट होता है, क्योंकि उसमें अगर एक बार कुछ भी बीमारी या कुछ भी डिसीज़ लग जाती है, तो वो कितने दिनों तक, सालों तक अच्छी नहीं होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि गार्डन का जो सबसे पहला जो प्लांट था मेरा, वो अगर आप देखेंगे तो वो उसी कंडीशन में बिल्कुल इस इतना इतना ही प्लांट है और थोड़ा-सा उसकी स्टेम बड़ी है। बाकी वो प्लांट 1.5 साल से उतना ही है और उसके बाद के जो भी पौधे हैं, तो वो तो आप तो देखते हैं कि उसपे कितनी सारी फ्लावरिंग होती है। तो इस वजह से हिबिस्कस का थोड़ा मुझे रिस्क लगता है, लेकिन इस बार ये छोटा पौधा मैं लगा कर देखती हूँ। वैसे तो आपके नर्सरी में आजू-बाजू में जो भी मिलते हैं या इस तरह का छोटा अगर पौधा मिलता है, तो इसमें बहुत जल्दी बड्स निकल आते हैं। तो ये सारे पौधे तो मेरे लगकर तैयार हो चुके हैं। अब इनमें मैं करूँगी वाटरिंग और अभी इन्हें मैं 8 दिन के लिए शेड में रखूँगी। यानी जहाँ पर धूप नहीं आती हो, ऐसी जगह, एकदम बंद जगह पे आपको ये पौधे नहीं रखने हैं। तो स्टेयर के नीचे या जहाँ पे भी जगह भी खाली होंगी, तो वहाँ लगा दूँगी। और ये सारे मेरे इंडोर प्लांट, अब इनके लिए मैं मिट्टी करूँगी ये वाली यूज़, जिनमें सभी इक्वल मात्रा में लिया है, कंपोस्ट, कोकोपीट, रेत और सॉइल।
तो इस तरीके की ये सॉइल मिक्स है और इसमें मैंने थोड़ा-सा परलाइट भी डाला है। अगर परलाइट की जगह मैंने हाफ़ रेत और हाफ़ परलाइट लिया है। तो ये देखिए ये रबर प्लांट ये कुछ 175 का था। बहुत लोग पूछते हैं कि ये प्लांट ज़्यादा महँगे हैं, लेकिन मैंने अपनी नर्सरी में जब पूछे तो हमारे यहाँ इसके रेट बहुत ही ज़्यादा बताते हैं और इतना हेल्दी पौधा भी नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं स्वाति जी से लेती हूँ। तो थोड़ा-सा रूट में आपको देखना है, कभी-कभी इसमें प्लास्टिक जो बैग कहते हैं या प्लास्टिक कुछ जो होता है, वो लगा हुआ होता है। तो आपको उसे निकालना होगा, नहीं तो वो प्लांट जो है वो बिल्कुल छोटे-छोटे फूल जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से या ये जो प्लांट है उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। तो आपको सिर्फ़ ये देखना है कि नीचे ये प्लांट जो है वो किस में लगा हुआ है और वो थोड़ा-सा अगर जितना आपको रूट को डैमेज किए बिना जितना निकाल सकते हैं उतना साफ़ करके आप इन पौधों को ऐसे लगा सकते हैं। और ये आगे का प्लांट जो है तो ये भी बहुत ही बड़ा हो जाता है पौधा और इसकी लीफ जो है तो इसका शेप देखिए बहुत ही प्यारा लगता है। तो सभी इंडोर प्लांट के लिए मैं यही सॉइल मिक्स यूज़ करती हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी आपको डालना है वो इक्वल मात्रा में आपको डालना है और इस तरह से बिल्कुल झट से मेरे सारे पौधे लग जाते हैं। क्योंकि एक बार मेहनत करनी पड़ती है सभी सॉइल बनाने के लिए, लेकिन एक बार अगर बोरी में भर के रख देते हो, तो ये प्लांट लगाना बहुत ईज़ी हो जाता है। ऐसे कहा जाता है कि विंटर सीज़न इंडोर प्लांट की डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो इस वजह से ये प्लांट जो है अभी ये सस्ते रेट में आपको मिल जाएँगे। लेकिन जैसे ही फरवरी का एंड होगा यानी फरवरी के एंडिंग के बाद इसी प्लांट के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस वक़्त डबल रेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आप अभी आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो इन्हें परचेज़ कीजिए और फरवरी के बाद में इनमें जो ग्रोथ शुरू होती है, तो वो बस देखने लायक होती है। तो ये सारे प्लांट लग के तैयार हो चुके हैं और ये जो लीव्स है स्नेक प्लांट के, तो इन्हें थोड़ा-सा कट करके मैं लगा दूँगी और इनसे भी प्लांट बन जाएँगे। और मैं सकुलेंट के लिए भी यही इंडोर प्लांट वाली जो सॉइल है वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने सिर्फ़ कोकोपीट और रेत में लगाए थे, लेकिन उनका रिज़ल्ट हमारे यहाँ अच्छा नहीं दिखा मुझे, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ बहुत धूप होती है, तो उस वजह से इन्हें मिट्टी की ज़रूरत होती है, ऐसा मुझे लगता है, यानी मेरा एक्सपीरियंस है। इस वजह से मैंने ये जो सकुलेंट है ये उसी सॉइल मिक्स में लगाए हैं जो मैंने सारे इंडोर प्लांट लगाए हैं उसी में। तो पहले जो मैंने सकुलेंट लगाए थे उनकी ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यही सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया। तो सकुलेंट और इंडोर प्लांट के लिए जहाँ का जैसा मौसम होता है उसी तरह की आपको सॉइल मिक्स यूज़ करनी है। तो हमारे यहाँ जो धूपकाल में देखिए 45 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है और ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड नहीं पड़ती है, तो इस वजह से मैं ये सॉइल मिक्स यूज़ करती हूँ। तो अगर और इन प्लांट को लगाए 8 दिन के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो इस तरह से ये प्लांट अच्छे से लग गए हैं। ये वेरीगेटेड वाला फ़ाइकस और ये स्नेक प्लांट, और चलिए और भी प्लांट दिखाती हूँ। और ये जो कुछ रेड जिसे कहते हैं पिंक फिलोडेंड्रम, तो इनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। मेरी वाइट भी इसमें अभी ग्रोथ नहीं हुई है अच्छे से शुरू। तो देखते हैं अब इन प्लांट को। अभी तो ये सारे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यानी 8 दिन हो गए हैं। और ये देखिए मेरा पोथोस,
तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।